मोते बड़ो प्रेम करे हैं। नारद जी कहते देवी अच्छा, तब तो आप बड़े भाग्यशाली हो। और जब इतना प्रेम करते हैं तो ये भी तो आपको बताया ही होगा कि 24 घंटे जो भस्म लगाते हैं, किसकी चिता की भस्म लगाते हैं। बोले यही नहीं बताया, और तो वैसे सब बता देते हैं। अच्छा, तो ये तो बताया होगा जो 24 घंटे नर मुंडों की माला पहन के रखियो करें काय, कौन के मुंडे हैं ये तो बतायो होएगो। माता पार्वती कहते हैं गुरुदेव ये भी ना बतायो। अच्छा, पहले उनका विवाह भयो काय, वह समय की बात तो बताई होगी। गुरुदेव क्या विवाह? बोले नहीं बताया। हे राम, मैं तो चाहूं ना बताऊं, पर कहां ते मेरे मुखड़े ते निकल गयो। तू बाबा ते मत पूछियो विवाह के बारे में, मेरो तो टाइम है गयो, मैं जा रही हूं भैया। अब माताओं से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात बता करके रोक दो, तब तो और लालसा। अरे गुरुदेव बताए जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा तो समय हो गया। अब भोले बाबा तो अपना आग लगा के धीरे से बोला हे गयो काम, हम निकलना चाहिए। और जैसे निकले भोले बाबा की समाधि पूरी हुई, देखा नारद जी को जाते हुए नजर आए, तुरंत महलों में आए अपने। तब तक तो माता पार्वती कोप भवन में जा चुकी थी। मैले कुचेले वस्त्र ने पहन के आभूषणों को सब रख दिया। भोले बाबा सोचने लगे मैं जब भी आयो करूं काय, मुंह पर की पायल की झनकार आयो करे, आज तो कोई शब्द ही ना है। अरे देवी कितकू है? बोले मत बात करो देवी ते। क्यों? कहा भयो? बोले आप कपटी हो। अरे देवी मैंने कहा कपट कर दियो? मैंने तो हर बात आपसे छुपाई, वो बताई। अच्छा, बोले हर बात बताई तो यूं क्यों ना बतायो ये 24 घंटे मुंडन की माला पहनो करे, कौन के मुंड है? और ये भी ना बताइए आप जो भस्म रमायो करो काय, कौन की भस्म है? और आपने तो पहले विवाह की चर्चा भी ना करी। मोते ये कपट नहीं तो और क्या है? बोले बाबा, बोले देवी बस इतनी सी बात? बोले और क्या? आप तो अपने से बताते नहीं। वो तो ठीक हुआ जो मेरे गुरु नारद आए, मेरी आंखें खोल गई। बोले देवी कुछ ज्यादा ही खोल गई आंखें। अच्छा, जल्दी से अपने वस्त्र ने अच्छे अच्छे पहन करके आभूषण ने धारण करो, मैं सब प्रश्नों को उत्तर देवे वारो हूँ। और तुरंत माता पार्वती जी सुंदर वस्त्रों को पहन करके आभूषणों को धारण करके आई हैं। और फिर भोले बाबा ने उनका उत्तर दिया है। बोले देवी जो मैं मुंडों की माला पहनो करूं का वो आपकी ही मुंड है, जो भस्म लगायो करूं का आपकी ही चिता की भस्म लगायो करूं। और देवी जितनी बार मेरो विवाह होयो करे का आपसे ही विवाह होयो करे। मैया बोली तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। अब कहा भयो? बोले ये बताओ, मैं तो इतनी बार आके जा चुकी, पूरी माला बन गई मेरे मुंडन पे, और तुम जैसे के तैसे। बात कहाँ है? बोले बाबा, बोले देवी मैं अमर कथा जानू। कहा जानू? अमर कथा ने जानू। वाके प्रभाव ते मेरो कछु ना बिगड़ो करे। तब तो आप महाकपटी हो। क्यों? अब कहा भयो? बोले ऐसी अमर कथा क्यों ना सुनाई मुझको, मैं भी सुनना चाहूं। अरे देवी हमें कहा बात है, अभी सुना देंगे। भोले बाबा ने कहा यदि अमर कथा सुनने चाहो तो सबसे पहले जो यहाँ पर पक्षी हैं, क्योंकि कैलाश में और कोई तो है ना, पक्षी पशु पक्षी हैं। बोले सबन ने भगाओ, कोई तुम्हारे अलावा सुन ना सके। तो माता पार्वती जी ने 3 बार ताली बजाई। कितनी बार? एक बार की ताली में तो जितने जीव थे वो सब पलायन कर गए, उड़ गए। और दूसरी बार की ताली में जो उड़ना नहीं जानते थे, अंडे से निकले ही थे, वो भी उड़ गए। और तीसरी बार की ताली में जो अंडे के रूप में जीव था
पहली बार की ताली में बाकी जीव उड़े, अंडे के रूप के जीव थे, वो उनका जन्म हुआ। दूसरी ताली में उनमें भी सामर्थ्य आई, तीसरी ताली में वो भी उड़ गए। यानी कि अंडे तक के जीव नहीं बचे, कहीं कोई 7 दिन के अंदर जन्म लेकर के सुनने ना लग जाए, इसलिए अंडे तक की जीव। पर सुखदेव जी वाला जो अंडा था वो विगलित हो गया था, फूट गया था। पहली ताली में तो आकार बना, दूसरी ताली में जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरी ताली में उनका जन्म बस हो पाया था, और 3 बार ताली बजाई। माता पार्वती जी को कहा, देवी ध्यान से सुनना और हुंकारी देते रहना। जैसे किस्सा कहानी सुनाते ना, तो मालूम चले कि हाँ सुन रहे हो कि सो रहे हो। बोले बाबा अमर कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती हुंकारी देना प्रारंभ करती हैं। और होता क्या है, कथा सुनते 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 माता पार्वती जी को नींद आ जाती है, और उस अमर कथा को सुखदेव जी सुनने लगते हैं। और जैसे पार्वती जी हुंकी भर रही थी ना, वैसे अच्छा बोले बाबा सुनाते सुनाते अंतिम दिन सत्संग दिन की कथा में जब जोर से जयकारा लगाया, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मैया की नींद खुलती है और बोलती है, बाबा पूतना आई का है? फिर कहा भयो बताई क्यों ना? बोले देवी ये तो चौथे दिन की कथा रही का है, आज तो पूरा 7वें दिन है गए, पूरी कथा है गई। बोले बाबा माफ करियो, मोको तो नींद आ गई, सलनाएं कब आ गई, मैं सुन ना पाई। बोले तो ये हुंकारी कौन दे रहा था? जब ऊपर देखा तो सुखदेव जी बैठे थे। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, क्योंकि कथा की मर्यादा भी होती है, कथा के ऊंचे स्थान में नहीं बैठना चाहिए, कथा के पीछे भाग में होकर के कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे थे ना अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आप गुरु हुए, आपने उपदेश दिया, कुछ दक्षिणा ले लीजिए। और जैसे दक्षिणा की बात आई तो हनुमान जी भी कूद पड़े रथ से, क्योंकि झंडे में रहते थे 24 घंटे। बोले महाराज हमसे भी दक्षिणा। बोले क्यों? बोले हमने भी तो गीता का उपदेश सुना है। तो वहां पर भगवान कहते जाओ प्रेत बन जाओ, क्योंकि ऊंचे स्थान से सुने हो। बोले महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ गलती हो गई। बोले प्रेत तो बनना पड़ेगा, पर जब आप पिशाच नाम की गीता लिख देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो हनुमान जी जब प्रेत बने तो पिशाच नाम की गीता का लेखन किया। सुखदेव जी भी दौड़े और भोले बाबा मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं। सुखदेव जी दौड़े 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 जा करके विटका देवी के यहाँ सम्यक प्रास इति प्रोक्ताम ऋषीणाम शस्त्रवर्धनः, सरस्वती नदी के किनारे सम्यक प्रास आश्रम था। वहां पर वेद व्यास जी की श्री धर्म पत्नी विटका देवी, और जैसे कहते हैं जमवाई लिया तो सूक्ष्म रूप से सुखदेव जी उनके मुख से प्रवेश करके उधर में प्रविष्ट हो गए। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए, गेट पे खड़े हो गए। बोले जल्दी से चोर गया है आपकी कुटिया में, निकालो, मैं उसका वध करूंगा। वेदव्यास जी कहते महाराज क्या कह रहे हैं? चोर वो भी आपके कैलाश में क्या चुराएगा? रहते ऐसी जगह में है कि आदमी स्वेटर कंबल भूल जाए तो बच के ना आए, बर्फ के ऊपर। आभूषण भी ऐसे चुराना तो दूर, कोई हाथ नहीं लगा सकता। काले नाग बिच्छू कातर ऐसे पहनने वाले आप, किसके मजाल है जो छेड़ दे उन्हें? फिर ऐसा क्या था जो चोर चुरा के आ गया? बोले उसने अमर कथा चुराई है, तो अब क्या करेंगे? बोले मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। बोले महाराज मेरी बात ये समझ में नहीं आई, जब अमर कथा उसने सुन ली तो उसको मारोगे आप, तो वो अमर कथा का है तो वो तो मरण कथा हो गई। और जब अमर ही कथा है तो वो मरेगा कैसे?
बोले बाबा बोले अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अमर कथा सुन का कुछ नहीं होने वाला है। बोले बाबा सीधे अपने कैलाश की तरफ चले गए और काफी समय बीतने के बाद में वेद व्यास जी के प्रार्थना करने के पश्चात 12 वर्ष बाद भगवान सुखदेव का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। और जन्म लेते ही सुंदर तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ते हैं कि यम प्रव्रजन्त मनुपेतिमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का जन्म प्रकट होती, जन्म लेते ही तुरंत जंगल की तरफ। और देखो अभी नालन छेदन भी नहीं हुआ, उसी को अपर कमर में लपेट के चल देते हैं। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात की समझने की बात है। आप विचार करिए कि सुखदेव जी का वैराग्य कैसा होगा। मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप है। वैराग्य हम लोगों को, आप लोगों को भी होता है, पर कब होता है? पहले राग में जाते हैं। राग का मतलब गृहस्थ जीवन में गए, कोई खुशी खुशी वैराग्य लेता है, तो कोई झंझटों में जब डूब जाता है, आफत आ जाती है, तो अंत में जब कोई चारा नहीं बचता है तो बोले सब कुछ छोड़ दिया, अब वैराग्य ले ले। गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि गांव में तामसी वातावरण है, और बड़े बड़े शहरों में भी अब एकांत की तरफ जाने लगे क्योंकि प्रदूषण बहुत है, शोर शराबा बहुत है। पर सुखदेव जी का जहां जन्म हुआ है, सम्या प्रास्कृति प्रोक्ताम ऋषीणाम सत्रवर्धिनः, सरस्वती नदी का किनारा है। मैया सरस्वती का सुंदर निर्मल जल प्रवाह हो रहा है और वेद व्यास जी का वहीं पे आश्रम में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। प्रातः काल से ओंकार स्वाहा के सुंदर शब्दों का गुंजायमान होने लगता है, ध्वनि होने लगती है। यज्ञ से वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। भजन के प्रताप से हिंसक जीव भी परम संतों को प्राप्त कर लेते हैं। वहां घाट में, एक ही घाट में गौ माता और सिंह साथ में पानी पी लेते हैं, वो भी हिंसा की भावना भूल जाते हैं। वहां का ऐसा वातावरण है, और ऐसे सुंदर वातावरण में जिनका जन्म हुआ, वो जन्म लेते ही सीधे वैराग्य के लिए, तो उनका वैराग्य कैसा होगा? जिन्होंने अभी तक गृहस्थ जीवन का मुख ही नहीं देखा, घर के अंदर ही नहीं गए, और उनकी शुरुआत ही कहां से हो रही है? जीवन की वैराग्य से शुरू हो रही है। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान भगवान सुखदेव को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और फिर 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मैया जी, सबसे पहला प्रश्न कौन सा था कल का? भूल गए थोड़े। बोलो राधे राधे। मनुष्य का परम धर्म क्या है? कहते क्या 4 बार स्नान कर लेने से ही धर्म है? ये समस्त तीर्थों में घूम आना, ये करोड़ों की संपदा दान पुण्य कर देना? बोले देखो, नहाने से बस कुछ नहीं होता। कि नहाए धोए क्या भला,
जो मन का मैले न जाए। मीन सदा जल में रहे, पर धोए बांस न जाए। नहाने से 4 बार कल्याण होता तो मछली का सबसे पहले होता कल्याण, क्योंकि वो तो 24 घंटे जल में ही रहती है, वो तो सबसे शुद्ध है, जो जल में ही, गंगा जल में भी रहती है। परिस्थिति क्या है, धोए बास न जाए। जल में तो 24 घंटे रहती है, पर बदबू फिर भी नहीं जाती। हम का हृदय ही पवित्र नहीं है, निष्कपट नहीं है, तो आडंबर करने से फिर कोई फायदा नहीं। 4 बार नहाने वाले को भगवान मिलते, तो जो महीनों नहीं नहाते थे क्वालवील भगवान राम, उनको कभी न मिलते। जंगल जाने से ही भगवान मिलते, तो सबसे पहले सिंह गीदड़ को मिलते, क्योंकि उनका जन्म ही जंगल में होता है। इसलिए सवै पुंसो परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म है अहेतुकी प्रतिहता, अहेतुकी बिना हेतु की भगवान का पूजन करना, भगवान की साधना करना। आप भले 1 मिनट भगवान को पूजते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना समय देते हैं।